हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पे कि आपका नवंबर मंथ कैसा रहेगा। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आपको स्क्रीन पे मेरा इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप शो हो रहा होगा, वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। आइए ओके, आइए देखते हैं क्या कार्ड्स हैं आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड सजिटेरियस। The Emperor, okay, Seven of Pentacles and a Strength, okay. मुझे ऐसा लग रहा है किसी को अगर हेल्थ इश्यूज होगी ना सजिटेरियस, आपको अगर नवंबर मंथ में किसी भी तरह की या फिर कोई अगर हेल्थ इश्यूज मतलब चल भी रही है तो भी उसमें से राहत मिलती, चीज़ें ठीक होती दिख रही है। और ये भी नज़र आ रहा है कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वेटिंग पीरियड रह सकता है या पेशेंस रखने वाला, जो कि आप में है नहीं, कम हो सकता है। बट आपको ना बहुत पेशेंस रख के चलना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक। और कोई चीज़ ऐसी है जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि वैसे तो मुझे नहीं लगता कोई डर है, किसी चीज़ का डर है या कोई चीज़ आपको ऐसा लगता है कि मुझे हरा सकती है, रोक सकती है, क्योंकि दी एम्परर की एनर्जी ऐसी नहीं है। और एम्परर को किसी चीज़ से डर नहीं लगता। वो ऐसा है कि मुझे अगर फिर से दोबारा शुरुआत करनी पड़े ना, मैं करूँगा, क्योंकि इसको अपने ऊपर बहुत भरोसा है, ठीक है। पर आपको किसी चीज़ के लिए शायद वेट करना पड़ सकता है, जो कि शायद आपकी ट्रेट या आपकी पर्सनैलिटी से थोड़ा सा डिफरेंट है, पेशेंस रखना चीज़ों के लिए। पर जल्दबाजी ना करना ही सबसे अच्छा होगा, क्योंकि हो सकता है हम ईगो में आके, द्वेष में आके या फिर बहुत गुस्से में आके कुछ ऐसे निर्णय या कुछ ऐसे स्टेप ले लेते हैं जो कि हम पे भारी पड़ते हैं, ठीक है। आप जो भी हो, आप राजा हो, ठीक है। इस कार्ड में जैसे कि आप राजा हो, ठीक है। अब राजा का कार्य ये है कि अपनी प्रजा का ध्यान रखना, ठीक है, और सबके बारे में सोचना। और आप राजा बनते ही इसी वजह से हो जहाँ पे आपको सबका स्नेह मिलता है, आपको सबका प्यार मिलता है। तो यहाँ पे किसी को भी आप अगर किसी तरह से भी ट्रीट कर रहे हो तो बहुत हम्बल, बहुत प्यार से। अगर आप किसी को कोई एडवाइस दे सकते हो या किसी को रास्ता दिखा सकते हो, डेफिनेटली आप करिए। हो सकता है आपको भी किसी तरह के मेंटोर की ज़रूरत पड़े, पर मुझे ऐसा लग नहीं रहा है। पर यहाँ पे किसी मेंटोर की ज़रूरत पड़े ऐसा कम कम है। पर हाँ, हो सकता है कि आपके गुस्से और एंगर को कोई हो सकता है जो सही दिशा दे सके और कोई सही रास्ता दिखा सके। ऐसा भी कोई इंसान आपके लाइफ में नवंबर मंथ में हो सकता है जो आपको बहुत क्लोज फील कराए और आपको थोड़ा सा, मतलब कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा, वो सब्र का फल मीठा वाला सीन यहाँ पे मैं कहूँगी। हाँ, अगर आप किसी तरह का एग्जाम दे रहे थे, वेट कर रहे थे उसके रिजल्ट का, या किसी भी तरीके की चीज़ का नवंबर में आप वेट कर रहे थे ना, वो सब्र का फल आपको मीठा ही मिलने वाला है, ठीक है। बट मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा बोन से रिलेटेड इश्यूज अगर थे तो उसमें भी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। आजकल लोगों को हो गया है, आजकल मैंने देखा ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो रहा है कि लोगों को विटामिन डी के इश्यूज हो रहे हैं, स्पेशली फीमेल्स। तो अगर उनको इस तरह के कोई इश्यूज वगैरह हो रहे हैं, हड्डियों की प्रॉब्लम हो रही है, बैक पेन हो रहा है, तो उसमें भी उनको, या मेल्स को, जिन्हें जिन्हें भी, इट्स डिपेंड, पर लोगों को आजकल ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो मैं इस पर बात ज़रूर करूँगी। तो उनसे राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है नवंबर के मंथ में थोड़ा सा, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपने जहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट से भी आपको प्रॉफिट मिलता दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि देखो, आपको पता है कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए, चाहे वो आपका लव रिलेटेड हो या मनी रिलेटेड हो, चाहे जो हो, ठीक है, आपको पता है। और आपने इन्वेस्टमेंट किया है और आप बहुत पेशेंस रख के चलोगे, क्योंकि आपको पता है जहाँ मैंने इन्वेस्टमेंट किया ना, वहाँ से रिटर्न ज़रूर मिलेगा, और वो मिलेगा आपको। आइए देखते हैं और क्या मैसेज है यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है, अच्छे से देख रहे हो कार्ड आप। काफ़ी इन्फ्लुएंस हो सकते हो आसपास के लोगों से, पर ये सब चीज़ें सही नहीं है, या फिर ये सब चीज़ें आपको बहुत अट्रैक्टिव लग सकती है, ठीक है। डिफेंस, खुद को प्रोटेक्ट करिए किसी तरह की नेगेटिविटी या नेगेटिव एनर्जी से, ठीक है। खुद को प्रोटेक्शन या खुद को डिफेंड करना है यहाँ पर, ठीक। कोई आप पे किस तरह का ब्लेम करना या कोई आप पे किस तरह की उंगली उठाना, ठीक है। शायद जो आपकी गलती ना भी रही हो उसके लिए भी शायद आपको सुनना पड़ रहा हो, क्योंकि सामने वाले की एक्सपेक्टेशन टूट जाए, उसने आपसे एक्सपेक्टेशंस लगा रखी है और शायद आप फुलफिल ना कर पा रहे हो, या फिर जो भी रीज़न की वजह से, पर वो तो आप पे ब्लेम कर रहा है,
ठीक है। तो कुछ किसी तरह की उंगलियां आप पे उठ सकती हैं। ठीक, आपको क्या करना है, डिफेंड करना, अटैक नहीं करना है। डिफेंड और अटैक दोनों अलग अलग चीज़ है। आपको सामने वालों को किसी चीज़ के लिए ब्लेम ना करते हुए, या फिर सामने वाले की ही कोई गलती है तो उस पर अटैक ना करते हुए, खुद को ही, खुद की एनर्जी को उससे डिफेंड करने की कोशिश करना है कि मुझे एक बाउंड्री सेट कर लेनी है या मुझे ही दूरी बना लेनी चाहिए तो ज़्यादा बेटर है, इससे मुझे नहीं हर्ट होगा। ठीक है। पर हाँ, अगर हमारी लाइफ में इश्यूज़ है और उसको हम सुलझाने के लिए गलत तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम किसी तरह के एडिक्शंस या किसी तरह की इन्फ्लुएंस वाली चीज़ें, जैसे लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड ड्रग्स एंड वॉट एवर, जो भी कह लीजिए, जो आपको बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाता है और आपको ऐसा लगता है कि वो यही हेवन है, बट नहीं ब्रो, ये हेवन नहीं है। ये आप अपनी लाइफ के साथ, अपने के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें आपके पेन को कम कर सकता है, तो पेन को कभी कम नहीं करेगा। आप पेन को इग्नोर कर रहे हो, ठीक है, उसमें से भागने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जब भी आप उसमें से बाहर आओगे ना, वो पेन आपके सामने खड़ा मिलेगा हमेशा। तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, इन सब चीज़ों का। ये किसी भी तरीके का स्क्रिप्ट नहीं होना चाहिए आपके लिए। जब तक आप पेन को फेस नहीं करोगे तब तक आप पेन को कभी ख़त्म नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर आपको ये लग रहा है कि ये करके हम कूल लगने वाले हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल भी कूल नहीं है कहीं से भी। ठीक है, ये खिलवाड़ है अपनी ज़िंदगी के साथ। और अगर आपको लग रहा है मेरा दोस्त कर रहा है तो मुझे भी ट्राई करना चाहिए, ट्राई करना ही एक बार को यही होता है कि मैंने उसको अब टच कर लिया तो अब ये मेरे साथ चलेगा। ये उस तरह की चीज़, बहुत कम ऐसे होते हैं जो लोग खुद पे कंट्रोल कर पाते हैं और इन सब चीज़ों को अवॉइड कर पाते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान आपको खुद ही रखना है। ठीक है, आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। टेबल, हार्ड वर्क अहेड, अ चेंज फॉर अ बेटर, प्लीज़ बेटर के लिए ही चेंज हो तो अच्छा है यहाँ पे। ग्रेट पर्सनल सॉरो, ठीक है, कुछ कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा रुला सकती है, परेशान कर सकती हैं, ठीक है, डिसअपॉइंट कर सकती हैं। तो यस, ये होगा आपकी ज़िंदगी में और ये बदलाव है एक्चुअल में। ये होगा नहीं ना, आंसू निकलेंगे नहीं ना, या फिर आप कह लो कि हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए तो उनके हीलिंग का पार्ट हो। ठीक है, तो ये कुछ कहीं से भी गलत नहीं है, ना ही इस मैसेज से डरना है आपको। दूसरा, आपके लिए हार्डवर्क है, मेहनत है, करना पड़ेगा आपको, और अच्छे के लिए बदलाव हो रहा है। ठीक है, ये एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लिए। यहाँ पे आपके लिए विंड चाइम्स, पीस एंड हार्मनी, जिस चीज़ के लिए आप ऐसा रहोगा कि मुझे बस यही चाहिए, इसी के पीछे आप शायद भाग सकते हो नवंबर मंथ में। ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को आप कम करने की कोशिश करोगे। ठीक है, पर ये कोई ज़रिया नहीं है। ओके, दूसरा यहाँ पे है समवन न्यू इज़ एंटरिंग योर लाइफ। ठीक है, ये आपको काम कंपोज, ये आपकी मदद कर सकता है, आपको दिशा दिखा सकता है। अगर आप कहीं ना कहीं लॉस्ट थे तो आपको समझ में आएगा कि इस पर्सन की एंट्री क्यों हुई है, क्योंकि इसकी एंट्री भी कोई ना कोई वजह रखती है आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, और इन्फ्लुएंस का कार्ड कभी कभी क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है नेगेटिव में हो। इन्फ्लुएंस का कार्ड कभी कभी क्या होता है कि हम प्यार में होते हैं तो सामने वाले से इन्फ्लुएंस होते हैं, हम उसको देखते हैं, या फिर कह लो कि उसकी आदतों को अपने अंदर उतारने की कोशिश करते हैं, जो कि हम इतने ज़्यादा प्यार में इन्फ्लुएंस होते हैं, हम उसकी तरफ बनना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरह का भी इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में हो सकता है अगर कोई न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। ठीक है, तो ये हो सकता है नवंबर में आपको थोड़ा वेट करना पड़े, फिर देन आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग सजेस्टेड। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब में चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।